जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 46 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में उद्धव गोपी संवाद का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को ज्ञान सिखाने हेतु उद्धव को नंद गांव भेजा। वह कथा अब सुनो। श्री मुरली मनोहर जब कभी कभी श्री राधा जी और बाकी गोपियों की प्रीति की बातों को याद करके रोते थे, उस समय उनके सखा उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अब भगवान को तो उनसे प्रेम था, इस कारण भगवान की आंखों से आंसू आ ही जाते थे, क्योंकि भगवान के विरह में सब गोपियां भी हर समय रोती ही रहती थी। और भगवान तो अंतर्यामी हैं। अपनी गोपियों को याद करके, अपनी श्री राधा रानी को याद करके ठाकुर जी की आंखों से भी आंसू बहते थे। उद्धव जी ने कई बार देखा कि ठाकुर जी रो रहे हैं, लेकिन उद्धव जी ने प्रेम के भाव को नहीं पहचाना। उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम भाव नहीं है। इस कारण अपने ज्ञान के अभिमान में वो भगवान की हंसी उड़ाते हैं। लेकिन भगवान ने भी मन में सोच लिया कि उद्धव कोई बात नहीं, वो समय भी जल्द ही आने वाला है जब तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का अभिमान भूल जाएगा। ज्ञान का अभिमान जो तुम्हें अब है, वो तुम्हारा अभिमान टूट जाएगा। तब एक दिन श्री मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा है कि हे भैया बलराम, हमने अपने कथनानुसार किसी को भी ब्रज नहीं भेजा है। वहां सब लोग अत्यंत चिंतित हो रहे होंगे, अतः किसी को भेजकर उन्हें धीरज बंधाना चाहिए। ऐसा कहकर श्री श्याम सुंदर ने सोचा है कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, अतः गोपियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए उसे ही वहां भेजना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर कहा है, हे मित्र, नंद, यशोदा और राधा आदि ब्रज की सभी गोपी ग्वाल इस समय मेरे विरह में बड़े दुखी हो रहे हैं। मैंने उन्हें ये वचन देकर विदा किया था कि मैं फिर लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। सो इसी आशा में वे अपने प्राणों को रोके हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मित्र, उनके अटूट प्रेम के वश में हुआ मेरा भी मन बहुत व्याकुल रहता है। अतः मैं तुम्हें ज्ञानी तथा अपना परम प्रिय मित्र जानकर नंद गांव को भेजना चाहता हूँ। तुम वहां जाकर नंद, यशोदा तथा गोपियों को ऐसा ज्ञान भरा उपदेश दो जिससे उन्हें मेरे वियोग का दुख कम हो जाए। लौटते समय रोहिणी माता को भी अपने साथ लेते आना। उद्धव जी कहने लगे हैं, हे प्रभु, मनुष्य को संसारी प्रेम को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। मैं आपकी आज्ञानुसार ब्रज में जाकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का महत्व अवश्य बताऊंगा। उद्धव के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे उद्धव, गोपियां मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल रहती हैं, सो तुम ऐसा ज्ञान भरा उपदेश देना कि वे मेरे प्रति संसारी रूप से स्मरण करना छोड़कर ईश्वर भाव से मेरा स्मरण किया करे। तुम नंद, यशोदा को ये समझाना कि अब वो मुझे पुत्र नहीं जाने, मुझे परमेश्वर जाने, पुत्र भाव को भुलाकर परमेश्वर भाव माने। उद्धव ने कहा, अच्छा प्रभु, मैं आपके कथनानुसार नंद गांव जाकर उन्हें यही समझाऊंगा। तब श्री श्याम सुंदर ने उद्धव को श्री नंद, यशोदा जी तथा राधा आदि सभी गोपी ग्वालों को एक ऐसा पत्र लिखा जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ संदेश था और गोपियों को ज्ञान का उपदेश किया गया था। श्री श्याम सुंदर ने उद्धव से कहा कि तुम इस पत्र को पढ़कर सब लोगों को सुना देना और उन्हें धीरज बंधाकर शीघ्र लौट आना। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने उद्धव को अपने वस्त्र आभूषण पहनाए हैं और रथ में बैठाकर विदा करते समय आंखों में आंसू भरकर कहा है कि हे उद्धव, यशोदा मैया से मेरा यह संदेश कह देना कि वे अच्छी तरह रहें। कुछ दिनों में हम दोनों भाई उनके पास आएंगे ही आएंगे। जिस दिन से उनसे मैं विदा हुआ हूँ, उस दिन से मुझे कन्हैया कहकर कोई नहीं पुकारता। जिस दिन से दही माखन छूटा है, उस दिन से मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। हे उद्धव, तुम मेरी मैया से कहना कि तुम्हारी याद मुझे एक क्षण को भी नहीं भूलती है।
बलराम जी ने भी रोते हुए कहा है कि हे उद्धव, तुम मेरी ओर से नंद यशोदा से हाथ जोड़कर कहना कि हम दोनों भाई शीघ्र आकर उनसे भेंट करेंगे। वे हमें अपना पुत्र जानकर कभी भूले नहीं। हे राजा परीक्षित, जब वसुदेव जी को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी नंद गांव जा रहे हैं, तब उन्होंने नंद जी तथा यशोदा जी के लिए बहुत से उपहार लेकर एक पत्र दिया कि आपने हमारे पुत्रों का जो पालन किया है उसका ऋण हम अनेक जन्म लेकर भी कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम श्री कृष्ण बलराम को यहाँ आकर देख जाया करो। जिस समय उद्धव नंद गांव को चले उस समय ब्रज की गोपियों को यह प्रतीत होने लगा कि आज तो कोई श्री श्याम सुंदर का संदेशा लेकर अवश्य आएगा अथवा प्रभु स्वयं ही आएंगे। एक गोपी ने देखा है कि घर के आंगन में एक काग बोल रहा है, काम काम कर रहा है। तो वो कहने लगी, अरे काग, मैं तुझे दूध भात खिलाऊंगी यदि श्री मनमोहन प्यारे यहाँ आकर हमें दर्शन दे देंगे। दूसरी गोपी कहने लगी, हे सखी, आज बाईं आंख फड़कने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री श्याम सुंदर यहाँ आज जरूर आएंगे। आज उनके चंद्रमुख का दर्शन प्राप्त करके हम तुम अपने नेत्रों को शीतल करेंगी। हे राजा परीक्षित, उस दिन संध्या समय में जब उद्धव नंद गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सघन वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी बैठे हुए मधुर बोलियां बोल रहे हैं और चारों ओर गायें घूम रही हैं। वहां की शोभा को देखकर उद्धव जी का मन प्रसन्न हुआ है। उस वन को उद्धव जी ने श्री श्याम सुंदर का लीला स्थल जानकर दंडवत प्रणाम किया है। तदुपरांत वे नंद गांव के समीप पहुंचे। राजा परीक्षित, जिस समय नंद राय और अन्य ब्रजवासियों ने उद्धव जी को श्री श्याम सुंदर का वेश बनाए रथ पर बैठे दूर से देखा तो वे उन्हें श्याम सुंदर समझकर मिलने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आए हैं। परंतु जब उन्हें उद्धव जी दिखाई दिए तो पहले तो वो कुछ उदास हुए, फिर उन्हें श्री कृष्ण का भेजा हुआ जानकर प्रेम पूर्वक नंद गांव को ले गए हैं। नंद जी ने उद्धव जी का सत्कार किया है, उनके पांव धोकर भोजन करवाया, पान इलायची देकर उनके लिए एक उत्तम शैया बिछाई है। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उद्धव जी उठे तो नंद यशोदा उनसे वसुदेव देवकी तथा कृष्ण बलराम जी की कुशल पूछकर कहने लगे हैं, हे उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर हमें याद भी करते हैं? जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आज तक वो वापस लौट कर नहीं आए। वापस आने की कहकर तो गए थे लेकिन वापस नहीं आए हैं। ये तो अच्छा हुआ जो अधर्मी कंस अपने भाइयों सहित मारा गया और वसुदेव देवकी को मुक्ति मिल गई। भला ये तो बताओ कि क्या कभी कृष्ण बलराम हम में से किसी को याद भी करते हैं अथवा नहीं करते? यशोदा दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हुई उन्हीं की प्रतीक्षा में माखन रोटी लिए दिन रात बैठी रहती है। हे उद्धव, मैं प्रतिदिन उन्हें देखने के लिए मथुरा जाने की इच्छा करता हूँ, परंतु अब मेरे पांव उधर नहीं पड़ते हैं। जब कभी वन में जाकर श्री मोहन प्यारे के चरण चिन्ह देखता हूँ तो ये जान पड़ता है कि वे किसी कुंज में राह भूल गए हैं। उस समय मैं उन्हें चारों ओर ढूंढने लगता हूँ। ये बातें कहते कहते आज नंद बाबा रोने लगे हैं, लेकिन फिर भी मुख से शब्द रुकते नहीं हैं। आगे कहने लगे हैं कि हे उद्धव, उन्होंने मुझे नंद गांव आने का वचन तो दिया था लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। सो ये तो बताओ कि वे यहाँ आएंगे अथवा नहीं आएंगे। वे मुझे पिता कहते थे और मैं भी उन्हें अपना पुत्र समझता था। उन्होंने संकट काल में हम सभी ब्रजवासियों की अनेकों बार रक्षा की है। हे उद्धव, उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी और वत्सासुर आदि बड़े बड़े असुरों को मारकर कालिया नाग को यमुना जी से बाहर किया। उन्होंने अपने बाल चरित्रों द्वारा हमारा मन मोह लिया था। वे इन बातों की चर्चा वसुदेव देवकी से कभी करते हैं अथवा नहीं करते। हे उद्धव, गर्ग मुनि के कथनानुसार मैं समझता हूँ कि वे परब्रह्म प्रभु के ही अवतार हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार ग्रहण किया है, परंतु मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता है। वो हमारे पुत्र हैं, हमारे पुत्र थे और हमारे पुत्र ही रहेंगे। आज नंद बाबा ऐसा कहते हुए फिर से रोने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जब नंद बाबा इस प्रकार कह रहे थे तभी यशोदा मैया रोती हुई कहने लगी हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे पुत्रों की कुशल हमें सुनाओ। क्या वे कभी हमें याद करते हैं अथवा नहीं करते?
उनके बिना मैं सदा दुखी रहती हूँ। वे सबसे लौट आने की बात कहकर तो गए थे, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हे उद्धव, जिन परमात्मा का दर्शन ब्रह्मा आदि को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता, वे मेरे घर में रहे। अब ना जाने कब मैं श्री श्याम सुंदर को फिर से गोद में लेकर उनके शरीर की धूल को अपने आंचल से झाड़कर अपने हृदय से लगाऊंगी। उनकी मोहिनी मूर्ति क्षण भर को भी मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। हे उद्धव, तुम ये बताओ कि जो श्री श्याम सुंदर यहाँ दिन रात उपद्रव मचाया करते थे, वे अब वहां सीधे बनकर कैसे रहते हैं? वे मेरे बिना इतने दिनों तक वहां कैसे रहे हैं? भला बताओ तो सही कि वे कब आएंगे? इस प्रकार जब नंद और यशोदा रोते रोते व्याकुल हो गए, तब उन्हें धीरज देने के लिए उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे नंद बाबा, यशोदा मैया, आप धीरज रखो। श्री श्याम सुंदर तुम्हारे यहाँ आने की कह रहे हैं। यह सुनकर नंद यशोदा को धीरज तो हुआ है, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब उद्धव जी ने सब भेंट उनके आगे रखकर श्री कृष्ण जी और वसुदेव जी के भेजे हुए पत्र पढ़कर सुनाए हैं। फिर कहने लगे हैं, हे नंद यशोदा, जिनके घर में रहकर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी बाल लीलाएं की, उनके भाग्य की प्रशंसा भला कौन कर सकता है? तुम लोग बड़े ही भाग्यशाली हो, जो तुम्हारे हृदय में आठों प्रहर श्री कृष्ण जी की प्रीति बनी रहती है। मैं तो तुम दोनों को योग सिद्ध प्राणी समझता हूँ। यशोदा मैया ने आज कन्हैया के पत्र को अपने मस्तक और आंखों से लगाया है। फिर रोते हुए यशोदा मैया कहने लगी हैं, हे उद्धव, तुम ज्ञान की बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि श्री मनमोहन यहाँ कब आएंगे? हे उद्धव, मैं अपने श्याम सुंदर को प्रतिदिन प्रातः काल ही माखन रोटी खिला देती थी। अब इतनी सुबह कौन उन्हें माखन खिलाता होगा? मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि ठीक से भोजन ना मिलने के कारण मेरा कन्हैया दुर्बल तो नहीं हो गया। यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे हैं, हे यशोदा मैया, तुम उस मोह के जाल को तोड़ डालो और श्री कृष्ण जी को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझो। वही तो आदि पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें तुम भगवान जानो। वे तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, वे तो सृष्टि के स्वामी हैं। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार उनके निर्गुण स्वरूप का प्रकाश जगत के सभी जीवों में व्याप्त है। उस रूप में वे दिखाई ना देने पर भी सर्वव्यापक हैं। अतः तुम उन्हें ईश्वर रूप से अपने समीप जानकर चिंताओं को त्याग दो। उन्होंने पृथ्वी का भार हटाने तथा अपने भक्तों को भक्ति देने के लिए अवतार ग्रहण किया है। हे यशोदा मैया, जो प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु उन्हें अपने ही स्वरूप में लीन कर लेते हैं। यदि तुम उन्हें घट घट में व्याप्त समझकर अंतःकरण में उनका ध्यान करोगी, तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं रहेगा। घट घट वासी होने के कारण वे न तो किसी के पुत्र हैं और ना कोई उनके माता पिता हैं। हे नंद यशोदा, यदि तुम कन्हैया जी को अंतर्यामी नारायण समझकर ईश्वर भाव से उनकी भक्ति करोगे, तो तुम्हें स्मरण में नित्य वो दर्शन देंगे। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर यशोदा मैया ने कहा है कि हे उद्धव, मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, फिर भी वह नहीं मानता है। क्या करूं? वो हमारे घर में रहे हैं, वो मेरे पुत्र हैं, किसी और के पुत्र वो नहीं हो सकते। उन्हें भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? भगवान होंगे वो तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे तो वो पुत्र हैं। वैसे यशोदा मैया को ये ज्ञान तो है कि कन्हैया तो भगवान है, सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन ममता ऐसी है, प्रभु की लीलाएं ऐसी हैं कि मन उससे हटता ही नहीं है। यशोदा मैया ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कन्हैया भगवान हैं। वो तो उन्हें अब भी अपना पुत्र ही समझती हैं, और वास्तव में ठाकुर जी की लीलाएं ही इतनी परम सुंदर, परम मधुर हैं कि जिनको देखकर कोई उन्हें भूल नहीं सकता है। आज यशोदा मैया फिर से रोने लगी हैं। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, जब 4 घड़ी रात्रि शेष रही, तब उद्धव जी नंद जी से पूछकर यमुना स्नान के लिए चल पड़े हैं। वे जिस द्वार के समीप होकर आगे निकलते थे, उसी घर में श्री श्याम सुंदर का गुणगान होते हुए सुनकर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है। जब उद्धव जी यमुना तट पर पहुंचकर स्नान करने के पश्चात संध्या वंदना आदि नित्य कर्म करने लगे, उसी समय सवेरा हो गया
और सब गोपियां दूध दही के कामों से अवकाश पाकर वहां स्नान और जल भरने के लिए आ पहुंची हैं। वे सब आपस में श्री श्याम सुंदर की ही चर्चा करने लगी कि हे सखी, मुझे मार्ग में श्री श्याम सुंदर प्यारे खड़े हैं, ऐसा आभास हुआ है। कोई कहती कि वे जरूर यहीं कहीं छिपे हैं। किसी ने कहा कि देखो वे वंशी बजा रहे हैं। कोई कहने लगी नहीं, वे तो गौओं को चरा रहे हैं। एक दूसरी सखी कहने लगी वे इस मार्ग में हमसे दान मांगने के लिए आ रहे हैं। वे जब यमुना तट पर पहुंची तो श्री श्याम सुंदर के रथ को खड़ा देखकर कहने लगी हैं, हे सखी, मालूम होता है कि पापी अक्रूर यहाँ आ पहुंचा है। ये सुनकर एक दूसरी सखी कहने लगी है कि हे सखी, क्या पता अब की बार श्री श्याम सुंदर ने किसी को हमारी सुधि लेने के लिए भेजा हो। उद्धव जी उनकी ऐसी परम सुंदर प्रीति देखकर सोचने लगे हैं कि देखो तो सही कि श्री श्याम सुंदर से इन्हें कैसी प्रीति है कि उनके अतिरिक्त किसी और का नाम इनके मुख पर आता ही नहीं है। अब वो सोचने लगे हैं कि मैं इनको ज्ञान देने तो आया हूँ, लेकिन क्या ये ज्ञान को कुछ समझ पाएंगी? इन्हें तो ठाकुर जी से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, मेरे ज्ञान को ये कैसे समझ पाएंगी? तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।